दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू से क्यों मिलता है बिग बी अमिताभ बच्चन का चेहरा? आज हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक वक्त ऐसा था जब नेहरू और बच्चन परिवार एक दूसरे के इतने करीब हुआ करते थे कि इन्हें देखकर हर किसी को बस यही लगता था कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की गहरी दोस्ती हो या फिर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों तक नेहरू और बच्चन परिवार में कितनी गहरी दोस्ती थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नेहरू से क्यों मिलता है अमिताभ बच्चन का चेहरा, जबकि आप लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन हैं, जैसा अमिताभ बच्चन ने बताया है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का चेहरा आखिर इतना क्यों मिलता है, जैसे कि एक बेटे का चेहरा अपने पिता से मिलता हो। हेडलाइंस टुमारो के शोधकर्ता और उनके डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन जवाहरलाल नेहरू के बेटे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक तेजी बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के बीच लंबे समय तक प्रेम प्रसंग रहा। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इन दोनों के प्यार की निशानी है। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। इसीलिए अक्सर तेजी बच्चन अपनी सहेली से मिलने नेहरू के घर जाया करती थी और इसी दौरान न जाने कब तेजी बच्चन और जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए, पता ही नहीं लगा। तेजी बच्चन बेहद ही आकर्षक महिला थी और उनके आकर्षण से नेहरू खुद को बचा नहीं सके। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते अमिताभ का जन्म हुआ, लेकिन अपने राजनीतिक रसूख के चलते नेहरू अमिताभ को अपना नाम नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य हरिवंश राय बच्चन से तेजी बच्चन की शादी करवा दी, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। सन 1941 में हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, इसीलिए उन्होंने तेजी बच्चन से शादी कर ली और अमिताभ बच्चन को अपना नाम दे दिया। शादी के बाद नेहरू ने हरिवंश राय बच्चन को किसी शोध के सिलसिले में 10 साल के लिए विदेश भेज दिया। इस दौरान तेजी बच्चन मतलब नेहरू की सीक्रेट गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री आवास में ही रहा करती थी। हेडलाइंस टुमारो के शोधकर्ताओं और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू ही अमिताभ के असली पिता थे और इसीलिए नेहरू से अमिताभ बच्चन का चेहरा इतना ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। दरअसल कल हम ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ रहे थे अमिताभ के बारे में, जिसमें इस इंसान के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ था कि ये सबसे बड़े एक्टर हैं, महान हैं, सुपरस्टार हैं, बहुत ही हम्बल हैं और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये लिखी थी कि ये बहुत ही ज्यादा संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाले अभिनेता हैं। लोगों में इनकी इतनी अच्छी इमेज है कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बाकायदा इनका एक मंदिर बना हुआ है जो कि कलकत्ता में है और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वहाँ देवी देवताओं के मंदिरों की तरह बाकायदा इन साहब की आरती गाई जाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है। सुबह शाम दोनों समय पूरी तरह भगवान के जैसे इनकी पूजा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि 2-4 लोग ये ड्रामा करते हैं, दूर दूर के लोग उस मंदिर में इस इंसान के दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। ये हाल है इस देश में। हम अमिताभ पर एक कंप्लीट वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ कुछ खास बातें बताएंगे जिनसे ये पता चलेगा कि ये इंसान पूजा करने के योग्य तो दूर, इज्जत करने के लायक भी नहीं है। पहले बात करते हैं इनके गुणवान और संस्कारी इमेज के बारे में। लोगों को यही लगता है कि ये जनाब औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अमिताभ बच्चन का अपनी फिल्मों की लगभग हर हीरोइन के साथ नाम जुड़ता था। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम लेते लेते आप थक जाएंगे। ज्यादातर लोगों को अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी याद रहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा महान लव स्टोरी थी। मौसमी चटर्जी, जीनत अमान, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, जया प्रदा, अमृता सिंह, किमी काटकर, ये थोड़े से वो नाम हैं जो मीडिया में सुर्खियों में बनते थे। रेखा तो वर्ल्ड वाइड फेमस थी ही एज अ गर्लफ्रेंड। इसके अलावा हेमा मालिनी के साथ भी इनका नाम जुड़ा था और ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को अमिताभ संग काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं जब जीनत अमान ने शादी करने को कहा तो उसे भी साइडलाइन कर दिया। उसी तरह परवीन बॉबी अपने करियर के जब शिखर पर थी तो उसे भी प्यार के जाल में फंसाया और जल्दी से साइडलाइन कर दिया। परवीन बॉबी जब मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी तो इस महानायक ने कभी भी उनकी मदद नहीं की, बल्कि ब्रेकअप करने के बाद ऐसे दिखाया जैसे ये उन्हें जानते तक नहीं है। बॉलीवुड में एक फिल्मी पार्टी चल रही थी। इंडस्ट्री के सभी स्टार्स उस पार्टी का हिस्सा थे।
पार्टी शुरू होने के बाद अमिताभ अपने फ्रेंड डैनी के साथ उस पार्टी में पहुंचे। तब अमृता सिंह, सैफ अली खान की एक्स वाइफ वहां से जाने वाली थी। पार्टी खत्म करके घर जाने वाली थी। अमिताभ की रिक्वेस्ट पर अमृता थोड़ी देर और रुकने को राजी हो गई। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी तो डैनी ने अमृता को अपने साथ डांस करने को कहा और दोनों स्टेज पर जाकर डांस करने लगी। ये देखकर महानायक से रुका नहीं गया। संस्कारी महानायक स्टेज पर गए, डैनी को पकड़कर एक तरफ किया और अमृता सिंह को कस के अपनी बाहों में भरकर किस करने लगी अचानक से। और ऐसा नहीं है कि किस करके छोड़ दिया, काफी देर तक अमृता सिंह को अपनी बाहों में पकड़े रहे, कस के पकड़े रहे। उसके बाद अमृता को जब छोड़ा तो अमृता रेस्ट रूम की तरफ भाग गई। और मजे की बात है कि ये संस्कारी बाबा भी अमृता के पीछे पीछे उसी रेस्ट रूम की तरफ चले गए। कहा यह भी जाता है कि तब अमिताभ और अमृता का अफेयर चल रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के साथ डांस करते हुए देखकर संस्कारी बाबा जेलस हो गए और जाकर अमृता सिंह के मुंह से मुंह लगाकर उन्हें सांस देने लगे। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन दिनों अमृता सिंह का विनोद खन्ना के साथ अफेयर चल रहा था और विनोद खन्ना के साथ अमिताभ का मनमुटाव इतना ज्यादा था कि महानायक ने अपनी पावर और हैसियत का प्रयोग करके विनोद खन्ना को कई फिल्मों से निकलवा दिया था। लेकिन कोई खूबसूरत लड़की विनोद खन्ना को डेट कर रही थी और अमिताभ को घास तक नहीं डाल रही थी। तो ये इतनी ज्यादा खुन्नस बैठ गई इस बात से कि उस पार्टी में संस्कारी बाबा ने अमृता सिंह को चूम लिया ताकि विनोद खन्ना की बेइज्जती हो कि विनोद खन्ना की गर्लफ्रेंड को किसी ने चूम लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी ने इसके खिलाफ ना तो कोई बात की, ना मीडिया में ज्यादा चर्चा हुई। और इसका कारण था कांग्रेस पार्टी से नजदीकी, जो कि सत्ताधारी पार्टी थी। साथ ही राजीव गांधी से याराना, जो कि महानायक के बचपन के दोस्त थे। यही कारण था कि महानायक उस दौर में किसी से भी पंगा ले लेते थे और उन्हें फिल्मों से निकलवा देते थे या उनका रोल कट करवा देते थे। अब आप ये एक फोटो देखिए, ये है सयाली भगत, पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड। इसने 2011 में एक स्टेटमेंट दिया था कि अमिताभ बच्चन और साजिद खान ने इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही सयाली भगत ने एक बयान दिया कि मेरी ईमेल आईडी किसी ने हैक कर ली थी। ये साइबर हैकिंग का मामला था जिसकी वजह से उसे कंफ्यूजन हो गया था और उसकी जो कंप्लेंट थी वो उसने वापस ले ली। इतनी बड़ी बात हो गई थी, इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, लेकिन मीडिया में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। ढेर सारे किस्से हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि आज का संस्कारी पूजनीय महानायक किसी समय पर मोस्ट वुमेनाइजर एक्टर था। बुढ़ापे में अच्छी अच्छी बातें करने से किसी के जवानी के पाप नहीं धुल जाते और ना कोई महान बन जाता है। ये सिर्फ पैसे के बदले में नाच गाना करने वाले एक्टर्स हैं, हमें ये समझना होगा। इस महानायक के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारा हौसला बुलंद करें।